अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया होगा है, एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माना का प्रावधान इस तरह है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। इसका मतलब ये श्रेणी बन रहे, ठीक है, जिसका प्रथम पद क्या है 200, फिर क्या है 250, फिर 300, ऐसा जुर्माना बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले दिन में 200 लगेगा, दूसरे दिन में 250, तीसरे दिन में 300, ठीक है। आगे क्या दिया क्वेश्चन में देखिए, इत्यादि, अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये और इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब हर दिन जो है वो कांस्टेंट गैप में जुर्माना बढ़ते जा रहा है और वो कितना 50-50 रुपए का फाइन लगते जा रहा है, ठीक है। पहले दिन 200 लगा, फिर उसके बाद 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये करके कांस्टेंट गैप के साथ बढ़ते गया। मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर वो 50 का है, डी, ठीक है ना। क्या बोला गया, ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया। तो 30 दिन का विलंब किया अगर ठेकेदार ने, मतलब 30 दिन तक पूरा जुर्माना इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा और तीसवें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा, ये पूछा गया। तो देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। कोई एक निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, जिसमें पहले दिन का जुर्माना 200 लगा, फिर 250, फिर 300। इसका मतलब 50 रुपए की कांस्टेंट गैप से जो फाइन है जुर्माना वो बढ़ते गया। तो हमें ऐसा जुर्माना कब तक गया, वो भी बोला गया है कि 30 दिन तक, ठीक है। मतलब पदों की संख्या कितना है, 30 पद है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 पद है टोटल। कैसे, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, ऐसा करके पूरा 30 दिन का फाइन लगा है, ये बताया गया है। मतलब n दिया हुआ है, पदों की संख्या 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। 30 दिन तक जुर्माना लगे तो फाइन क्या करना है हमें, तो टोटल कितना जुर्माना देना होगा। इसका मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स, ठीक है ना, सम ऑफ 30 टर्म्स, 30 पदों का योग S30 अपने को ज्ञात करना है। और लास्ट में क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है, ठीक है, बुक में खैर उसका आंसर नहीं दिया गया है लेकिन पूछा गया है। क्या पूछा गया देखिए, और तीसवें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा। तीसवें दिन के लिए यानी कि A30, ठीक है, जैसे कि पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, वैसे ही तीसवा दिन में यानी कि A30 भी अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बुक में जो है वो इस आंसर को कंसीडर नहीं किया, खाली इसी का आंसर निकाल दिया, लेकिन अपन दोनों निकालेंगे, ठीक है। ये दो चीज पूछा है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, S30 यानी कि पूरा 30 दिन तक जितना फाइन लगेगा ना सबका योग, यानी कि 200 प्लस 250 प्लस 300 करके पूरा 30 पद का पूरा योग करेंगे। और A30 में क्या होगा, पर्टिकुलर खाली 30वां पद का, ठीक है। जैसे कि दूसरा पद क्या है 250, ठीक है, समझ में आया ना। वैसे ही 30वां पद क्या होगा, यानी कि 30वां दिन में कितना फाइन देना होगा उसको, ये फाइंड करना है। तो ये दो चीज फाइंड करना है। अब उस दो चीज को फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगा, पहला पद A, तो A तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। D सर्वांतर वो भी दिया हुआ है, 50 का कांस्टेंट गैप से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। A दिया, D, हमें N का जरूरत पड़ेगा, N भी दिया हुआ है, क्या है 30 पद है ना, S30, तो N कितना 30, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। देखो श्रेणी में क्या दिया, प्रथम पद A बराबर 200 दिया हुआ है, ठीक है। और D भी देख लेते हैं, D कितना दिया है, A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50, तो ये आ गया D। अब N भी दिया, पदों की संख्या कितना है 30 पद है, ठीक है। हमें पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा A30, तो A30, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 30वें दिन का जुर्माना, तो A30 बराबर, ठीक है, तो A30 बराबर क्वेश्चन मार्क, A30 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला A प्लस 29D, यही होगा। तो A प्रथम पद क्या है 200 प्लस 29 इंटू D का वैल्यू क्या है 50, क्या हो जाएगा ये देखो 200 प्लस 29 पंचे कितना हो जाएगा, 5 नहीं 45 का 5 कैरी 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 145 और 0, ये हो जाएगा। और 200 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1650, तो A30, तो 30वें दिन में 1650 रुपए का जुर्माना देना होगा, ठीक है। लास्ट दिन 30वें दिन 1650 रुपए का जुर्माना देना होगा। अब ये तो हो गया 30वें दिन का पहला, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कुल 30 दिन तक अगर हम पूरा 30 दिन का जुर्माना अगर जोड़ दे, योग कर दे, तो टोटल कितना जुर्माना देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुल जुर्माना 30 दिन तक, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ 30 दिन तक। तो S30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो S30 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे n/2, तो n की जगह 30 है तो 30/2 हो जाएगा,
फिर क्या होगा 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ये होता है। तो क्या हो जाएगा S30, n की जगह क्या हो जाएगा 30, तो 30/2 ये हो जाएगा 15, 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 200 प्लस 30-1 क्या होगा 29, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। S30 इक्वल टू क्या होगा 15 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, और 29 इंटू 50 किए थे कितना आया था 1450। तो S30 इज इक्वल टू 15 गुना ये कितना हो जाएगा 1850। तो 1850 गुना 15 कर देते हैं, तो यहाँ से S30 का वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा देखो 1850 गुना 15, तो 5 0 0, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 8 5 40, 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 5 एकम 5, 5 4 9, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0 5 8 1 0 5, ये हो जाएगा 7 8 8 16, 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, ये हो जाएगा 27750। ठीक है, इसका मतलब 27,750 रुपए। तो हम लिख देंगे कि अतः कुल जुर्माना 27,750 रुपए देनी होगी। क्लियर है? तो ये रहा इसका कंक्लूजन, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 क्या दिया हुआ है, विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। तो 7 पुरस्कार देना है, इसका मतलब 7 पद हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कितना 7, तो n बराबर 7, तो जो पुरस्कार है उसको हम पद से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कितना है 7, तो n बराबर 7 हो गया, पदों की संख्या 7। क्लियर है? फिर आगे क्या दिए, देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, मतलब 7 पुरस्कार तो देना है और हमारे पास अमाउंट कितने 700, मतलब उस 700 को कुछ 7 में ऐसा बांटना है। ठीक है, तो SN दिया है, n पदों का योगफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 700, तो SN बराबर 700 ये हमें दिया है। ये 700 रुपए है, उसे हमें 7 भागों पर डिवाइड करना है। किस तरह से बताया गया है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, हमें पुरस्कार बांटना तो है लेकिन जो फर्स्ट आएगा उसको 10 रुपए ज्यादा मिलेगा, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, कि उसके बाद वाला 10 रुपए कम, फिर 10 रुपए कम, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा जाते जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लेट सपोज एक उदाहरण दूं मैं, तो फिर जैसे कि जो फर्स्ट आ रहा है उसे 200 मिल रहा है, तो उसके बाद 10 कम होते जा रहा है, ये बोला गया। यानी कि सेकंड वाले को 190, फिर थर्ड वाले को 180, फिर फोर्थ वाले को 170, ऐसा गया है। कितना 7 पुरस्कार, 1 से लेकर पूरा 7 तक गया हुआ है, 7 पद गया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, ऐसा 7 टर्म क्या होगा, हमें ये पूरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार से लेके पूरा 7वां पुरस्कार तक हमें उसका मान ज्ञात करना होगा। क्लियर है? तो देखो कैसे बनेगा, n इक्वल टू 7 दिया है, SN इक्वल टू 700 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सर्वांतर निकल जाएगा ना, डी कॉमन डिफरेंस, हमें दिया हुआ है 10 कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, 10 कम होते जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं सीरीज को ये सपोज करके चल रहा हूं तो 10 कम होते जा रहे हैं, तो पहला पुरस्कार जो भी होगा उससे दूसरा पुरस्कार 10 कम हो रहा है, मतलब -10 हो जाएगा। ठीक है ना, जब A2 माइनस A1 करके देखेंगे, देखिए ये 10 कम होते जा रहे हैं ना, इसी को रेट करके देखिए 190 माइनस 200 क्या होगा -10, तो डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है 10 कम होते जा रहे हैं, मतलब कि -10 हो गया, तो D इक्वल टू -10 आ गया। क्लियर है ना? तो प्रथम पुरस्कार को हम A से डिनोट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रथम पुरस्कार, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, ये लास्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चेक करते हैं। देखो प्रथम पुरस्कार क्या होगा, इटसेल्फ A। ठीक है, प्रथम पद A होगा, और दूसरा क्या होगा, A में अगर मैं D जोड़ दूं, और दूसरे में क्या होगा, A में अगर 2 बार D जोड़ दूं, और इसमें फिर 3 बार D, और इसमें 4 बार D जोड़ दूं, और इसमें 5 बार, और इसमें 6 बार, यही तो होता है। ठीक है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ये सब बोल सकता हूं मैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो D का वैल्यू पता है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, देखो A का मान
ए ही रहेगा, क्योंकि अभी हम पहला पुरस्कार नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ए का मान ए ही रहेगा। ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी की जगह क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो ए -10 हो जाएगा। और ए प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह -10, तो -10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -20, तो ये -20 हो जाएगा। ऐसे करके ए -30 होगा, ए -40, ए -50 और वैसे ही ए -60। क्लियर है ना। अब अगर हमें ए का मान मिल गया ना, तो प्रथम द्वितीय से लेके पूरा 7वां पुरस्कार का वैल्यू जो मान होगा वो हम ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। तो जो ए है वो कहां से मिलेगा, तो देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है SN, तो यहीं से मिलेगा ए। SN = 700 दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट a + l = 700, ठीक है। तो n पदों की संख्या 7 हमें पता है ना, तो ये क्या दिया है, पदों की संख्या देखिए n = 7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7/2। a + l, तो प्रथम पद हमको ज्ञात करना है, तो a का a ही रहेगा। अंतिम पद पता है, अंतिम पद हमें पता है। देखिए इस श्रेणी में 7 पद है और 7वां पद हमें पता है, ठीक है, a7, a -60, तो l की जगह क्या हो जाएगा, a -60 हो जाएगा = 700। क्लियर है ना। अब a + a क्या हो जाएगा, 2a, तो 2a -60 = 700। अब क्या होगा, देखो a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कैसे आएगा, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a -60 = 700 इंटू 2/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 2a = 100 इंटू 2, ये हो जाएगा 200, और जो -60 है उधर जाके +60 हो जाएगा, और 2a = ये हो जाएगा 260, a = क्या हो जाएगा 130, ठीक है। 2 भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 130, मतलब पहला पुरस्कार तो पता चल गया, ठीक है। तो a तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज इसको मैं 1 दे दिया रहता हूँ, इसको 2, ऐसा 3 और 4, ऐसा सीक्वेंस में हम इसको समीकरण का मान दे देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, अतः प्रथम पुरस्कार, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रथम पुरस्कार = 130, और द्वितीय कितना हो जाएगा, द्वितीय के लिए a -10 कर देंगे, यानी कि 130 - 10 क्या होगा, 120, ये हो जाएगा दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करके पूरा 7वां पुरस्कार तक जाएगा। तो 130, 120, फिर क्या होगा 110, फिर क्या होगा 100, और फिर 90, फिर 80, कितना पुरस्कार हुआ, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट क्या हो जाएगा 7वां, है ना, और 7वां हो जाएगा 70। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। तो कंक्लूजन क्या लिख देंगे, अतः प्रथम पुरस्कार 130 और द्वितीय पुरस्कार 120, तृतीय पुरस्कार 110, ऐसा करके 7वां पुरस्कार 70 रुपए होगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, 200 लट्ठों लॉक्स को एक तरह जमाया जाता है, इस तरह जमाया जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे ऊपर की पंक्ति में 19, उससे ऊपर की पंक्ति में 18 लट्ठे रखे गए हैं। मतलब ये श्रेणी बन रहा है। ठीक है, प्रथम पद जहां पे 20 दिया हुआ है, फिर 19, फिर 18, ऐसा 100 ऑन चलते गया। ठीक है, सबसे ऊपर 20 है, फिर 19, फिर 18, ऐसा श्रेणी दिया होगा। तो क्या पूछा गया है, यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो हमें टोटल सम दिया हुआ है। ठीक है, योग दिया हुआ है कितना 200, तो हमें क्या दिया, SN दिया हुआ है कितना 200 लट्ठे, तो जो पूरा योगफल दिया ना वो कितना 200 दिया हुआ है, तो S ऑफ N दिया हुआ है 200। फिर देखिए आगे क्या दिया, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हमें सबसे पहले तो N फाइंड करना है। ठीक है, N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ठीक है, पदों की संख्या वो ज्ञात करना होगा, N ज्ञात करना होगा। और एक चीज और पूछा है, क्या पूछा गया कि और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। तो सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, मतलब लास्ट टर्म अपने को फाइंड करना है, लास्ट टर्म। ठीक है ना, सबसे ऊपर बोला गया मतलब कि लास्ट टर्म, यानी कि सबसे ऊपर लास्ट में कितना लट्ठा होगा उस पंक्ति पर, यह पूछा गया है। ठीक है, तो ठीक है हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम N फाइंड करेंगे और N फाइंड करने के बाद वो लास्ट टर्म में कितना लट्ठा होगा, कितना लॉक्स होगा, वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, SN तो दिया हुआ है, हमें इस श्रेणी से A पता चल रहा है कितना 20,
और डी पता चल रहा है क्या, a2 माइनस a1 यानी कि 19 माइनस 20, ये हो जाएगा -1। तो ये तो हो गया डी का मान। ए और डी का मान पता चल गया, हमें एन का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो एस एन दिया हुआ है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा n/2, फिर यहाँ होगा 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब देखो एस एन क्या दिया हुआ है 200, तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू n/2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू क्या दिया 20 प्लस n जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और डी का वैल्यू कितना है -1। देखो क्या हो जाएगा 2 इधर डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40, 40 इंटू एन ये हो जाएगा 40n। अब ये क्या हो जाएगा देखो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा n-1, तो इसको क्या हो जाएगा पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस फिर इन ब्रैकेट -1, ऐसा ही होगा ना, ये माइनस होके फिर जब ब्रैकेट ओपन होगा क्या हो जाएगा -n+1 हो जाएगा। तो -n+1 n के साथ गुना होगा तो क्या होगा -n इंटू एन, n स्क्वायर होगा, और फिर +1 इंटू एन क्या होगा +n। क्लियर है ना, इसको जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा 40n प्लस n, 41n हो जाएगा। सभी को लेफ्ट हैंड साइड तरफ लाते हैं तो -n² इधर आके +n² हो जाएगा। ये +41n इधर आके -41n, और +400 तो इस तरफ पहले से है, इस तरफ 0 हो गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, द्विघात समीकरण, इसको हमें हल करना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे हल करना है कि जब फैक्टर आएगा इसका यानी कि 400, ये तो आपको मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, पिछले अध्याय में चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को हल करना सीखे हैं। क्या करते थे 400 इंटू 1, 400 का एलसीएम लेते थे, लघुत्तम जो भी फैक्टर आता था उसको गुणा करके दो संख्या बनाते थे, और उस दो संख्या से -41 आना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो n का दो मान आएगा, n का पहला मान आएगा 16 और दूसरा मान आएगा 25। ठीक है, तो n का दो मान आया, इसका मतलब n क्या है पंक्ति, तो या तो 16 पंक्ति होगा या तो 25। कौन सा सही है कौन सा गलत चेक करते हैं। तो सबसे पहले n बराबर 16 रख के देखते हैं। तो n बराबर 16 पर कितना लट्ठा रखा हुआ ये देखेंगे। ठीक है ना, देखो n यानी कि पंक्ति है, 16 पंक्ति हो सकता है या तो 25 पंक्ति हो सकता है। अगर 16 पंक्ति होगा तो ये तो हमें पूछा गया था ना कि कितना पंक्ति है, तो या तो 16 होगा या तो 25 होगा, लेकिन कंफर्म अभी नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा, अगर 16 पंक्ति है तो लट्ठा कितना है लास्ट में, तो यानी कि A16 हमको फाइंड करना होगा। ठीक है ना, तो n बराबर 16 पर है ना, 16 पंक्ति अगर होगा तो उसमें कितना लट्ठा रखा गया होगा ये फाइंड करते हैं। तो A16 फाइंड करते हैं। A16 कैसे फाइंड कर सकेंगे, a + 15d। तो क्या होगा a का मान क्या दिया हुआ है, तो a का मान है 20 प्लस 15 इंटू डी, तो d क्या है -1, तो 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5। तो A16 16वां पद क्या आ गया 5। इसका मतलब अगर 16 पंक्ति होगा तो उस 16वें पंक्ति पे, उस लास्ट पंक्ति पर कितना 5 लट्ठा रखा गया होगा। ठीक है, इसके हिसाब से। अब दूसरा चेक करते हैं भाई, n बराबर 25, अगर 25 पंक्ति होगा तो है ना, तो n बराबर 25 पर, तो n बराबर 25 अगर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 25वां पद निकालेंगे। यानी कि अगर 25 पंक्ति है तो 25वां पंक्ति पर कितना लट्ठा रखा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A25 बराबर a प्लस 25 माइनस 1 क्या होगा 24, और d a क्या होगा 20 प्लस 24 इंटू -1 क्या हो जाएगा 20 माइनस 24, ये हो जाएगा -4। तो A25 यानी कि 25वां पद -4 आ रहा है। तो -4 लट्ठा ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी सामान माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर पेन को भी ग्रुपिंग में रखूंगा तो एक पेन होगा, या फिर पेन नहीं होगा तो 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। -1 पेन ऐसा कभी नहीं हो सकता, -5 पेन ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए -4 लट्ठा तो होगा ही नहीं, मतलब n बराबर 25 संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर n 25 पंक्ति में तो -4 लट्ठा होगा, और -4 लट्ठा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो यह संभव नहीं है। तो संभव क्या है ये, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लास्ट में कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, अतः उस श्रेणी में कुल पंक्ति 16 होगी और 16वें पंक्ति पर 5 लट्ठे रखे गए हैं। समझ में आया ना, तो जो ग्रुपिंग रखा गया था लट्ठा का, तो वो कितना होगा, टोटल 16 पंक्ति होगा, और 16 पंक्ति होगा और 16वें पंक्ति पर 5 लट्ठा रखा गया होगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए
प्रश्न क्रमांक 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या दिया हुआ है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। तो एक पोटैटो रेस हो रहा है जिसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है। लेट सपोज ये बाल्टी रखा हुआ है और क्या बोला गया है, इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। तो इस बाल्टी से 5 मीटर का दूरी है, सपोज ये 5 मीटर का दूरी है, यहाँ पे पहला आलू रखा गया है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर बाकी आलू को 3-3 मीटर के दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो ये 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये 3 मीटर का दूरी, 3 मीटर का दूरी, ऐसा चलते गया, ठीक है। क्या बोला गया आगे, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। तो टोटल कितना, 10 आलू रखा गया, ठीक है। जैसे कि पहला हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, और ऐसा ये 10 आलू रखा गया है, ठीक है। ये 3-3 मीटर की कांस्टेंट गैप पर है, ये बोला गया। तो देखिए टोटल 10 आलू रखा गया, मतलब यहाँ पे पदों की संख्या अगर हम देखें तो 10 है, n बराबर 10, ठीक है। ये पहला आलू यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा 10 पद, यानी कि n बराबर 10 हमें दिया हुआ है, ठीक है। 10 पद दिया हुआ है। आगे क्या बोला गया है, प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। तो हर कॉम्पिटिटर, ठीक है, हर प्रतियोगिता यहाँ बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी, ठीक है। निकटतम आलू को उठाती है। तो निकटतम, यहाँ से निकटतम पहले क्या होगा, 3, ये वाला होगा, 5 मीटर दूरी वाला। तो इसको उठाएगी, फिर उसको वापस बाल्टी में डालती है, यानी कि वापस, तो डिस्टेंस डबल हो जा रहा है। देखो 5 मीटर तो इसको आलू को लेने के लिए आई वो, फिर उसके बाद उसको वापस बाल्टी में डालने के लिए गई, तो डिस्टेंस क्या है, डबल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो जो पहला पद क्या हो गया, डबल। तो इसको हम समझते हैं। देखो आगे क्या दिया, ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो ऐसा पहले आलू को उठाएगी, फिर उसको वापस छोड़ने जाएगी, फिर यहां तक आएगी, फिर वापस छोड़ने आएगी, फिर यहां तक आएगी, फिर वापस, ये बोला गया है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितना दूरी दौड़ने पड़ेगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अपने को ये फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस का श्रेणी ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसका सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करते हैं। तो देखो अपने को क्या फाइंड करना है कि बालिका जो ये दूरी तय करेगी टोटल, ठीक है, यहां तक आएगी, फिर वापस, फिर यहां तक आएगी, फिर वापस, फिर यहां तक आएगी, फिर वापस। तो ऐसा टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स अपने को फाइंड करना है, ठीक है। s ऑफ n वी हैव टू फाइंड आउट, s ऑफ n, ठीक है, n पदों का योगफल। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, श्रेणी ज्ञात करना होगा। सबसे पहले श्रेणी किसका, दूरी का, ठीक है। तो पहला दूरी कितना हुआ, देखो यहां से स्टार्ट की वो बालिका, यहां तक आई, यानी कि 5 मीटर तो दौड़ी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम पद a बराबर 5 मीटर तो वो दौड़ी, ठीक है, 5 मीटर दौड़ी, फिर वो वापस चली गई, यानी कि फिर से 5 मीटर वापस उसको जाना पड़ा, तो +5 हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर वैसे ही A2, ये तो पहला पद हो गया, दूसरा पद, फिर देखो 5 दौड़ी, फिर 3 और, यानी कि 8, फिर वो डबल हो गया, यानी कि डिस्टेंस डबल होते जा रहा है ना। डिस्टेंस डबल होते जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कुछ डबल हो रहा है। क्या डबल होगा, डिस्टेंस 5, पहले 5 आएगी, फिर उसके बाद फिर से 5, यानी कि 5 2 बार करना पड़ा उसको, तो 2 बार 5। फिर उसके बाद जब सेकेंड दूसरा पद आएगा, तब क्या होगा, 5 तो आएगी, तो ये वाला आलू तो यहाँ बाल्टी में रख चुकी है, अब ये आलू के लिए आएगी, ये पोटैटो के लिए, तो फिर क्या होगा, 5 + 3 8, फिर वो डबल होगा, फिर से 8 उसको जाना पड़ेगा। देखो ये 8 हो गया, फिर से वापस जाना है, यानी कि फिर से 8, तो 8 डबल हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो डबल तो हुआ है, कौन सा डिस्टेंस डबल हुआ है, 5 + 3, ठीक है, 5 + 3 जो कि 8 होता है, 8 डबल हो जाएगा। समझ में आया ना। फिर वैसे ही तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा, देखो डबल तो होगा डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, फिर 5 करेगी, फिर 3 करेगी, फिर उसके बाद 3 और, ठीक है, तो 5 + 3 + 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं। पहला पद क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूसरा पद क्या होगा, 5 + 3 8, 8 दूनी 16, ये क्या होगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 दूनी 22, ऐसा अप टू कहाँ तक जाएगा, A7 तक जाएगा, 7वां पद तक जाएगा। तो अगर हम चाहे तो 7वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि लास्ट में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो चलो लास्ट पद निकाल लेते हैं। A7 क्या हो जाएगा, A7 हम निकालने से अच्छा इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से लगा देंगे, ठीक है। A7 के लिए हर एक पद को निकालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम खाली ये
श्रेणी को लिखेंगे 10, 16, 22 अप टू डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 7वां पद तक, A7 तक गए। ठीक है, अब यहां से क्लियर है स्मॉल a का वैल्यू यानी कि पहला पद कितना हो गया 10, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कितना हो गया A2 माइनस A1। A2 क्या है 16 माइनस 10 जो कि 6, कॉमन डिफरेंस 6 का हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो सर्वांतर है वो 6 आ रहा है। A पता चल गया, D पता चल गया, और N भी पता है ना हमें, देखो N पता है 10 पद है टोटल, तो N A D पता है। अब हम SN तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है ना, तो SN फाइंड करना है, तो क्या होता है N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस इन ब्रैकेट N-1 इंटू D, और S7 फाइंड करना है। ठीक है, SN यानी कि 7 पदों का योग, टोटल पद कितना दिया 7 दिए, सॉरी 10 दिए ना, तो ये 10 होगा, तो क्या हो जाएगा ये 10, और यहाँ पे जो मैं 7 बोला था उसको करेक्ट कर लेना, 10 पद तक है टोटल। ठीक है, तो S10 वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो S10 अपने को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2, क्या हो जाएगा 2। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 10 प्लस N-1, तो N का मान क्या है 10 माइनस 1, और D डिफरेंस कितना है 6, तो यहाँ पे मैं 6 रख देता हूँ। क्या हो जाएगा देखो S10 इक्वल टू ये हो जाएगा 5, 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20 प्लस 10-1 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 9 इंटू 6, तो 6 नहीं है कितना होता है 54, यानी कि 54। ये हो जाएगा S10 इक्वल्स टू 5 इंटू ये हो जाएगा 74, तो 74 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 7 35, 36 37 यानी कि 370, तो S10 कितना हो गया 370। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अतः बालिका को कुल 370 मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया होगा दूरी उतना तय करना होगा। ठीक है, तो S10 कितना आ गया, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर में दिया था, क्या मीटर में दिया था, तो हम कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि अतः प्रत्येक बालिका को 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली 3 कंप्लीट, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जब दबाओगे ना तो ऑप्शन आएगा ऑल वाला, वहां क्लिक करिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियोस डालते जाऊंगा अगले चैप्टर्स का, अध्याय का, वो आपके पास नोटिफिकेशन में जल्दी मिलते जाएगा तुरंत। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कक्षा 10वीं क्लास 10 CG बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उनसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।